अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MGT 613 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। इफ़ यू विल वांट टू आवर पेड सॉल्यूशन यू विल कॉन्टैक्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। सबसे पहले हम लोग इसकी क्वेश्चन फाइल को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट MGT 613 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026। टोटल मार्क्स इसके 10 है। इसमें हमें 2 क्वेश्चंस गिवन किए गए हैं। ईच क्वेश्चन हैज़ 5 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्रिप्शंस, टॉपिक, ठीक है, ये सब कुछ गिवन किया गया है। सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, उसको रीड आउट कर लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूस्ड 9000 यूनिट इन अ वीक, ईच यूनिट इज सोल्ड एट ₹12। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो प्रोड्यूस करी 9000 यूनिट को एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, और एक यूनिट को सोल्ड कितने में करी है? ₹12 में। द कॉस्ट इनकर्ड आर लेबर कॉस्ट जो है उसमें 15,000 है, मटेरियल कॉस्ट 9000 है, ओवरहेड कॉस्ट 21,000 है। अब इसमें हमें रिक्वायर क्या किया उन्होंने? कैलकुलेट द मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी MFP। ठीक है, ये 3 मार्क्स का है। और इंटरप्रिट वेदर द प्रोडक्टिविटी लेवल इज एफिशिएंट और नॉट, ब्रीफ कमेंट। ठीक है, ये हमने कमेंट में बताना है एफिशिएंसी लेवल को। ये 2 मार्क्स का है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या फाइंड आउट करने को बोला है? अ सर्विस प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हैंडल कस्टमर एप्लीकेशंस ओवर 2 कंसेक्यूटिव वीक्स। वीक 1 में जो है एप्लीकेशन प्रोसीड 600 है, लेबर आवर्स यूज कितने हुए? 2400 हुए। इसी तरह सेकंड वीक में एप्लीकेशन प्रोसीड 720 है, लेबर आवर्स यूज़ जितने हुए वो 2700 है। अब इसमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 की कैलकुलेट लेबर प्रोडक्टिविटी फॉर बोथ वीक। दोनों वीक की लेबर प्रोडक्टिविटी हमने कैलकुलेट करके देनी है। और क्या डिटरमिन करना है? परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग इसकी क्वेश्चन फाइल को चेक कर चुके हैं। आंसर फाइल को देखते हैं। MGT 613 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन को देखते हैं, जिसमें कैलकुलेट MFP हमने फाइंड आउट करना है। जो स्टेप 1 है उसमें हम लोग पहले आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट इज इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। 9000 हमें गिवन किया गया था यूनिट प्रोड्यूस, और ईच कितने में सोल्ड हो रहा था? 112 में। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 आ जाएगा। स्टेप 2 में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इनपुट कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर प्लस मटेरियल प्लस ओवरहेड। लेबर हमारे पास 15,000 थी, मटेरियल 9,000 था, गिवन किया गया था, और ओवरहेड 21,000। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इनपुट आ जाएगी जो कि 45,000 है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? MFP का फार्मूला अप्लाई करेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए। आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। आउटपुट हमने यहाँ फाइंड आउट की है वो है 1,08,000, और टोटल इनपुट हमारे पास कितनी है? 24,000। अब जो MFP हम लोगों ने फाइंड आउट किया है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी ईच यूनिट, वो हमारे पास क्या आ गया है? 2.4। ये हमारी रिक्वायर्ड नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। सेकंड रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि और एफिशिएंसी लेवल हमने बताना है। एन MFP ऑफ 2.4 मीन्स दैट फॉर एवरी रुपीज़ 1 इन्वेस्टेड इनपुट्स, ठीक है, 1 रुपया हर यूनिट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। द फर्म जनरेट ₹2.4 इन आउटपुट। हम लोग इन्वेस्ट 1 कर रहे हैं लेकिन वो आउटपुट कितना जनरेट कर रही है? उससे 2.4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला चेक कर लेते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू एप्लीकेशन प्रोसीड ओवर लेबर आवर्स। वीक 1 को देख लेते हैं। 600 वीक्स इवन एप्लीकेशन प्रोसीड हुई थी। जो लेबर आवर थे वो हमारे 24 थे। इनको डिवाइड किया तो 0.25 एप्लीकेशन पर लेबर आवर हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। इसी तरह वीक 2 का देख लेते हैं। 720 हमारे पास एप्लीकेशंस थी, 2700 हमारे पास लेबर आवर्स थे। इनको डिवाइड किया है तो 0.267 एप्लीकेशन पर लेबर आवर हमारे पास आ गई है। ये इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट को हमने फुलफिल कर दिया है, जो कि लेबर प्रोडक्टिविटी हमने फाइंड आउट करनी थी। जो सेकंड था उसमें हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट करके गिवन करना है इनको। ठीक है, परसेंटेज का फार्मूला क्या है प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करने का? न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, न्यू हमारे पास कितनी है? 0.26, और ओल्ड हमारे पास कितना है? 0.25। इसको इसमें से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 0.25 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया है आंसर? 6.8%, जो कि अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज कर रहा है लेवल। ठीक है,
फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं। 2 वीक्स के उन्होंने हमें एप्लीकेशन आर प्रोडक्टिविटी लेवल फाइंड आउट करने को कहा था, जो कि वीक 1 की 0.25 है, वीक 2 की 0.26 है, जो कि ऊपर हमने थ्रू आउट फार्मूले से हमने उन्होंने कैलकुलेट किया है इसको, ठीक है। और थर्ड वन परसेंटेज को भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि इंक्रीज़ कर रहा है परसेंटेज का लेवल 6.8%। सेकेंड रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। Productivity improved in a week meaning worker handled application more efficiently despite using more total hours। जो कि उन्होंने कहा था कि आपने theoretically हमें explain करके बताना है कि जो week 2 की productivity है वो increase कर रही है। If you people want to our paid solution, unique solution, please contact on our WhatsApp number. Thank you.